खाक मजा आएगा। पाकिस्तान कितना अच्छा है, इसलिए क्यों नहीं बनाते हम अच्छा। अब इसमें अगले में सुने ना, यहाँ जी, पे आयरन। वहाँ पे आपके पास वक्त भी हो और डॉलर भी तो मजे लुटाए, लेकिन जिसके पास वक्त है वो डॉलर कैसे कमाए, जिसके पास डॉलर है वो वक्त कहाँ से लाए। बस इसी कश्मकश में उम्र गुजरती जाए। बच्चों की भी है मिट्टी पलीत जिंदगी रही है डे केयर में बीत, बड़े को गेम से लाना है दूसरे को प्रोजेक्ट। हमारा राइटर्स मीटअप बहुत अरसे बाद हो रहा है, बहुत ही अरसे बाद कहते हैं ना, हमेशा अब अगर इरादा कर लिया तो कर लिया। जितने लोग आए बहुत अच्छा, जो नहीं आ सके इंशाल्लाह नेक्स्ट। द फर्स्ट गेस्ट्स अराइव्ड। पहले कहते थे चुप रहो यार, दीवारों के भी कान हैं। अब कहते हैं चुप रहो भाई, दीवारों के वाईफाई ऑन हैं। दीवारों के वाईफाई ऑन हैं। दीवार नहीं अब जासूस है वाईफाई। एलेक्सा और चैट जीपीटी ने दे दी दुहाई। ठीक है, एलेक्सा और चैट जीपीटी ने दे दी दुहाई। टीवी चुप मगर अंदर से खबरें लाए, सब खबरें दे देता है। यूट्यूब जो सारी दुनिया के ड्रामे दिखाए, नए पुराने हालिया, फिक्शन नॉन फिक्शन रियल। मोबाइल फ़ोन में है सबकी जान, मोबाइल फ़ोन में है सबकी जान, सिरी के बताए पर सब हैरान। ब्लूटूथ ऑन करो गूगल का है ज़माना, ब्लूटूथ ऑन करो गूगल का है ज़माना, गाओ टिकटॉक पर फेसबुक का तराना। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अब है रौला, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का है रौला। नेटफ्लिक्स ने जो नई पुरानी फिल्मों को खोला, दीवारों के कान ओ भाई जान। अब तो आई क्लाउड पर है सबका ईमान। दीवारों के कान वाली बात हुई पुरानी, अब तो ऑनलाइन ही कटेगी हमारी जिंदगानी। सारी दुनिया के अब फूल खुल गए, बड़े बड़े भी अब रुल गए। पहले तो पता नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब तो सब पोल खुल जाते हैं। तो सुन लो प्यारो अक्ल लड़ाओ, तो सुन लो प्यारो अक्ल लड़ाओ, राज अगर है दिल में छुपाओ। क्योंकि अब हर चीज़ के कान हैं, ये दुनिया अब ऑनलाइन जहान है। यानी आजकल के ज़माने में जितना स्ट्रेस है, तो ये एक ऐसी कलरिंग बुक है जो एडल्ट्स के लिए है। फ़र्क ये है कि इस कलरिंग बुक में हमारा कल्चर है, और ऐसा इसमें जो आर्ट वर्क है वो ऐसा है कि एक हिस्सा बच्चों के लिए है और दूसरा हिस्सा एडल्ट्स के लिए है। ये सितार बजा रही है गोभी, और इसमें जो सितार और फिगर है फोर फ्रंट में, वो बोल्ड लाइंस में है, और जो बैकग्राउंड में मुगल मोटिव्स एंड आर्ट और क्राफ्ट है। कोशिश करो, वो कहेंगे पग होता क्या है। तो इसमें दादा जो है वो पोते के सर पे साफा बांध रहे, जो कि पग है। ये पूरी बुक इसलिए एक थेराप्यूटिक बुक है। और ये पीछे जो है, जो मेरी माजी की किताबें तकरीबन 34-35, तो ये मेरी 36 बुक है। लेकिन आप कहेंगे कि अभी रीसेंट, क्योंकि इन्होंने ये लिखा था कि पास्ट का काम और रीसेंट काम। रीसेंट काम मेरा कुछ ऐसा है, दीवार पे पूरा म्यूरल है और इसमें गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया है। दिखाया है टॉप पे, वो है एक बच्ची जो टॉप पे पहुंच गई है क्योंकि उसके हाथ में किताब है, और किताब से नॉलेज की रोशनी। तो नॉलेज की रोशनी वर्सेस जहालत का अंधेरा, ये दिखाया। एक औरत की खूबसूरत निशानियाँ, वो शोर से नहीं सुकून से पहचानी जाती है, अपनी ज़ात की खुशबू से जानी जाती है। किसी के आने से दुनिया नहीं बदलती उसकी, वो अपने दिन खुद संवारने की आदत से जानी जाती है। मोहब्बत करती है तो खुद को खो नहीं देती, अपनी हदूद की हिफाजत भी करना जानती है। हर चमकती चीज़ को सोना नहीं समझती, चेहरे नहीं रवैयों की ज़बान पढ़ना जानती है। तन्हा रास्तों से भी डरती नहीं कभी, अपने कदमों की चाप पर
यकीन रखना जानती है, लफ्ज़ों से ज़्यादा अमल को देखती है, तवज्जो और कोशिश में फ़र्क करना जानती है, अपनी खुशी के लिए किसी की मोहताज नहीं, छोटी छोटी नेमतों में भी मुस्कुराना जानती है। वो मोहब्बत मांगती नहीं, मोहब्बत के लायक होती है। ऐसी औरत खुश रहने का हुनर जानती है, क्योंकि वो किसी के सहारे नहीं, अपनी ज़ात के सहारे जीना जानती है। I think this is a beacon of light for everybody. If you have promised your spouse that you will love him or her 24/7, then today is 24/7. Good. I love it. पूरे साल में बस ये ठीक है. Wonderful, wonderful. तो शुरू करते हैं। इस अफसाने का नाम ही था ज़िंदगी और श्योसर झील। अफसाना कुछ इस तरह से शुरू होता है कि एक सवाल से शुरू होता है, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होगी? दियोसाई की वसअतों में श्योसर झील के किनारे मैंने उससे पूछ ही लिया, जिसे अज़ल से मेरा हमराई बना दिया गया था। हमारे सामने नीलगो पानी से भरी हुई झील हल्के हल्के बलकोरे ले रही थी, जैसे किसी नन्हे बच्चे को झूला झुला रही हो। ये शाम समय था और डूबते सूरज के उदास चेहरे के सामने बहुत से बादल अटकेलियाँ कर रहे थे। मैंने चारों तरफ देखकर उस वसअत को अपनी निगाहों की गिरफ्त में लेने की कोशिश की और नाकाम होने पर अपने सवाल को दोहराने लगा, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होगी? अक्स, डूबते हुए सूरज का झील के नीलगो पानी में पड़ता अक्स। उसने हल्की सी सरगोशी में मुझसे कहा। मैंने चौंक कर पहले उसकी तरफ देखा और फिर उसकी निगाहों के ताक़ुब में झील पर पड़ते सूरज के अक्स को देखने लगा। नीलगो पानी की लहरों पर सूरज का पिघलते सोने जैसा अक्स यूँ लग रहा था जैसे झील के माथे पर कोई गहना टांक दिया गया हो। शायद ये सबसे खूबसूरत मंज़र हो, सबसे खूबसूरत मंज़र। सोने की टिकिया पानी पर फिसलती जा रही थी और मेरी निगाहें उस मंज़र के ताक़ुब में झील का तवाफ़ कर रही थीं। मगर अटकेलियाँ करता बादल अचानक से सूरज के ताबनाक रुख के सामने आन खड़ा हुआ और सोने की टिकिया पानी से गायब हो गई। दुनिया का सबसे खूबसूरत मंज़र अचानक गायब हो गया। नहीं, मुझे अपने पहलू से उसकी उदास आवाज़ आई। खूबसूरती गायब नहीं हो सकती। उसकी आवाज़ में इतनी उदासी थी कि सूरज के सामने मौजूद बादल की आंखें भीग गईं और हम पर आंसुओं की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगीं। श्योसर झील के शफाफ पानी को बादल के आंसू छूते तो एक अजब मंज़र तख्लीक होता। पानी का पानी से मिलना, पानी का एक कतरा जब झील के पानी को बोसा देता तो पलक झपकते में झील का हिस्सा बनकर अपनी जान दे देता। फ़कत एक बोसे के मिलन के बाद अपना आप खो बैठना। बेटे, एक जो मिसरा जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसको जरा 2 बार पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत है। ज़रूर। उसको 2 बार। शफाफ पानी को जब बादल के आंसू छूते तो एक अजब मंज़र तख्लीक होता। पानी का पानी से मिलना, पानी का एक कतरा जब झील के पानी को बोसा देता तो पलक झपकते में झील का हिस्सा बनकर अपनी जान दे देता था। फ़कत एक बोसे के मिलन के बाद अपना आप खो बैठना, अपनी ज़ात फ़ना करके मंज़र में तहलील हो जाना, इस कदर खूबसूरत मंज़र था कि पहले पहल मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि एक लम्हे की लज्जत के लिए कोई अपनी जान पर खेल गया। कभी आप श्योसर झील के किनारे बैठकर बारिश के कतरों को झील में फ़ना होते देखें। जो ही बारिश का कतरा झील को छूता है, एक हल्का सा इर्ताश होता है झील में, जैसे मोहब्बत का अलविदाई बोसा लेते वक्त जिस्म हौले हौले लरज़ रहा हो और फ़कत एक लम्हे में वो कतरा लम्हे, समय और वक्त के बंधन से आज़ाद हो जाता है। मेरी आंखों में रोशनी कूदी वैसी ही जैसी बारिश के कतरे की झील को देखकर होती है। मेरा जिस्म हौले हौले लरज़ रहा था, वैसा ही इर्ताश जैसा बारिश के कतरे को झील को बोसा देते वक्त महसूस होता है। देखो, वो एक लम्हे में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार गया है। खूबसूरत मगर मुख्तसर सी ज़िंदगी। देखो, वो एक लम्हे में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार गया है। खूबसूरत मुख्तसर सी ज़िंदगी।
اور مختصر سی زندگی. میں سانس روکے اس کی بات سن رہا تھا اور اپنے جسم پر طاری کپ کپی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے نظریں چرا کر سوچا کہ ایک پل کی زندگی بہادروں کا کام ہے. کیا میں اتنا بہادر ہوں کہ محبت کے ایک لمحے کی یاد میں اپنی زندگی گزار دوں. اسٹاپ ہیئر. The wisdom of the West. The story goes that in Iran, a worthy man, intelligent and wise, died, suffering great agonies, departing with a heart full of distress and smart. He went up to God's throne and said, God, I am one grieved at the way I was made to die. Your angel of death is supposed to be a specialist, and yet he has no expertise, no knowledge of the new skills that exist in the fine art of killing. He kills, but does it so clumsily. The world is going rapidly ahead, but his growth has stopped dead. The West develops wonderful new skills. In this, as in so many other fields, fine are the way it kills, great are its skills yields. It is encompassed even thought with death. Death in all its philosophy is life breath. It is what all its sciences devise. Its submarines are crocodiles with all their predatory wiles. Its bombers rain destruction from the skies. Its gases so obscure the sky, they blind the sun's world-seeing eye. Its guns deal death so fast, the angel of death stands aghast, quite out of breath in coping with this rate of death. Dispatch this old fool to the West to learn the art of killing fast and best. लाइक थोड़ी सी हिस्ट्री जो मैं अभी पढ़ने लगी ये मैंने मैम के साथ शेयर भी किया हुआ है. समटाइम्स आई फील जो ज़्यादा सोशलाइज करता है, जो ज़्यादा दोस्त बनाता है, समटाइम्स वो खुद बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है. तो एक ऐसी ही उसमें मैंने लाइक ऐसी ही एक फीलिंग्स में मैंने ये वाला रो दो जब दिल चाहे, रो दो जब दिल चाहे, जब दिल पर बोझ बढ़ जाए, जब सब धुंधला सा लगे, मत रोको खुद को रोने से, अपना सर अपने ही कंधे पर रखो, रो दो, इंतज़ार मत करो किसी दोस्त के फारिग होने का, किसी हमदम के साथ का, खुद की दोस्त बनो, खुद के साथ बैठो, रो दो जब दिल चाहे. अच्छा, आपने तो ये कहा पैदल चली, फड़कने लगी ये दिल की कली. पहले मैं धड़कने लगी, फिर मैंने कहा धड़कता तो नॉर्मल ही है ना. फड़कने लगी ये दिल की कली, बाएं बाजू में दर्द आने लगी, मैं दिल ही दिल में घबराने लगी. मैंने जो डॉक्टर से मशवरा किया उसने मेरा ECG लिया, ETT के लिए जल्द अपॉइंटमेंट दिया, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मना किया. क्या ये दिल का हाल उनकी बेवफाई है? नहीं, ये तो दिल की कमज़ोर ब्लड सप्लाई है. लेकिन ये कैसी शनासाई है, ये सब खून में चिकनाई है. तो फिर क्या प्लान होगा? अब तो थैलियम स्कैन होगा. क्या दिल का इलाज उनके आने से होगा? नहीं, अब सिर्फ ऑपरेशन कराने से होगा. ऑपरेशन का सुन के मैं हैरान हो गई. एंजियोग्राफी से सब चीज़ अयां हो गई. एंजियोप्लास्टी से दिल की नाली रवां हो गई. शुक्र है मैं फिर से जवां हो गई. सबने कहा कि पैसों का भी लिखो. 2 लाख की तार दिल में छुपाई है, AFIC में पड़ी उसकी दुहाई है. जेब और दिल दोनों की सफाई है. करम है उस रब का जिसने मेरी उम्र बढ़ाई है. फिर वो फाइज़र, मैं लिपिटोर खाती थी तो लिपिटोर अमेरिका से मंगवाती थी. तो फाइज़र ने लिपिटोर 1 साल के बाद इधर लॉन्च की. तो कहते हैं डॉक्टर साहब अपनी पोइम सुनाएं. तो मैंने ऐड किया, ये लिपिटोर मैंने खाई है, अब इसी में मेरी भलाई है. उन्वान इसका अल्लामा इकबाल से मुस्तार है, कभी ए हकीकत मुंतज़िर, ये इसका उन्वान है. ये तहरीर कुछ इस तरह से है कि ज़मीन अजीम अदालत के पहरेदारों की मिन्नतें करती नज़र आई. ज़मीन अजीम अदालत के पहरेदारों की मिन्नतें करती नज़र आई कि इसे इस अनोखे मुकदमे का अहवाल जानने दिया जाए जहाँ खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की 2 महबूब तरीन मखलूक़ात कटहरे में खड़ी हैं. अज़ाज़ील फ़रिश्तों का सरदार, इबादत गुज़ार, सदियों के अपने बेदाग किरदार के तमग़े सीने पर सजाए अपनी जगह पर मौजूद था. उसके तने हुए चेहरे पर नफ़रत की सिलवटें दूर से नज़र आ रही थीं. नफ़रत? क्या ये कसूर था इब्लीस का?
نہیں، نفرت محبت کی بنا جنم ہی نہیں لے سکتی۔ پھر ابلیس کو کس سے محبت تھی؟ شاید خدائے بزرگ و برتر سے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو حکم عدولی نہ ہوتی۔ پھر شاید وہ اپنے وجود سے محبت کرتا تھا؟ نہیں، اگر اسے اپنے وجود سے محبت ہوتی تو کیا وہ اپنے وجود کو اس کشت میں ڈالتا؟ اور پھر شاید وہ اپنے وجود سے محبت کرتا تھا؟ نہیں، اسے اپنے وجود سے محبت ہوتی تو کیا وہ اپنے وجود کو اس کشت میں ڈالتا؟ در حقیقت اسے اپنی پارسائی سے محبت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ پارسائی کی قیمت ادا کر کے خدا کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس کی صدیوں کی کمائی کی عوض اسے مٹی کے ایک معمولی پتلے کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا گیا۔ نفرت، خدائے بزرگ و برتر کی تخلیق سے نفرت۔ ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور معافی اور مہلت میں سے مہلت کا چناؤ کر کے نفرت کو اپنے پہلو میں سمیٹے دھیمے قدموں سے عظیم عدالت اور خدا کی چوکھٹ چھوڑ گیا۔ تو یہ ایک وہ جو ہماری تاریخ کا پہلا مقدمہ تھا، اس کو میں اپنی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ہم ساروں کی مصیبت آئی۔ کبھی اپنوں سے لڑائی، کبھی ہو جائے جدائی، کبھی بات بھی نہ کرنا، کبھی بات بھی نہ کرنا، کبھی گفتگو مسلسل، کبھی رب کو یاد کرنا، تسبیح نماز پل پل، کبھی ایک سجدہ مشکل، گویا مسلمان مشکل۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل، کبھی بے تحاشا خوشیاں، کبھی غم کی شبیں مسلسل، کبھی ساتھ ہو سبھی کا، کبھی ہو جائیں اکیلے، کبھی ہو اداسی پل پل، کبھی قہقہے مسلسل، کبھی ساتھ دوستوں کا، کبھی محفلوں میں رونق، کبھی بھیڑ میں بھی تنہا، کبھی خاموشی مسلسل، کبھی اپنوں سے لڑائی، کبھی ہو جائے جدائی، کبھی بات بھی نہ کرنا، کبھی گفتگو مسلسل، کبھی رب کو یاد، تسبیح نماز پل پل، کبھی ایک سجدہ مشکل، کبھی دنیا میں گم مسلسل۔ ایسے میں کیا خاک مزہ آئے گا؟ وہاں پہ آپ کے پاس وقت بھی ہو اور ڈالر بھی تو مزے لٹائے، لیکن جس کے پاس وقت ہے وہ ڈالر کیسے کمائے؟ جس کے پاس ڈالر ہے وہ وقت کہاں سے لائے؟ بس اسی کشمکش میں عمر گزرتی جائے۔ بچوں کی بھی ہے مٹی پلیت زندگی رہی ہے ڈے کیئر میں بیت، بڑے کو گیم سے لانا ہے، دوسرے کو پروجیکٹ کرانا ہے، میاں بیوی ٹام اینڈ جیری ہے، ہم سب یہاں ڈک اینڈ ہیری ہیں۔ گڈ، ایکسیلنٹ۔